किशोर के भाई, उनका निधन हुआ। उनको गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से वो हमारे बीच नहीं रहे। इजहार आलम साहब भी पूर्व विधायक थे। जिस समय वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने परिवार के लोगों से और पार्टी के लोगों से यही कहा था कि जब मैं कायमगंज जाऊंगा तो उनके घर परिवार से मिलूंगा। तो आज उनके घर परिवार के बीच में और उनके सहयोगी साथियों से मिलकर के मैं जा रहा हूँ। डिप्टी सीएम का सर एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो अभी क्या कहना है? देखिए, आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री, उनकी मां का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं। और माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने माँ का साया खोता है, वो सबका दुख बराबर है। हमारी, आपकी, सबकी माँ, उसी माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। वोट लेना है तो वो उनके साथ हैं। वोट मिल जाए तो उनको न सम्मान मिलेगा, न हक मिलेगा, न हिस्सेदारी मिलेगी। आज सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? सुनने में आ रहा है जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है, जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन चीजों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। इसलिए कहीं न कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को टाला है। और पिछड़े नेताजी ने बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज नेताजी ने वहां बनवाया, मेडिकल यूनिवर्सिटी नेताजी ने वहां दी, सड़कें 4 लेन बनी, एक्सप्रेस वे से जोड़ा, बिजली के फीडर सेपरेशन के लिए बड़े बड़े सब स्टेशन बने, पार्क बना, नहरें साफ हुई, नदियों को बेहतर किया गया, पुल बनाए गए, बिजली पर्याप्त इंतजाम हो गया, सोलर को बढ़ावा दिया गया, सोलर प्लांट का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो ये जो मॉडल विकास का है वो मैनपुरी मॉडल रहा। ये आप कंफ्यूज मत हैं, गुजरात का मॉडल कुछ था ही नहीं। तुम्हें बड़ा प्रेम है यार। सर आपका ईवीएम को प्रेम ऐसा है, ये खुद डिप्टी सीएम बाद में बनेंगे। सर आपका ईवीएम मशीन को लेकर क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं मैनपुरी में जीता हूँ और 3 लाख वोट से जीता हूँ, उसके बाद भी मैं कहता हूँ ईवीएम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप जर्मनी देख लें, यूएस देख लें और मुल्क देख लें, वो सब बैलेट पेपर में है। अरे ईवीएम से आगे जा रहा है। आप कहीं बैठ कर के वोट डालने की व्यवस्था होने जा रही है कि आप अगर यूपी के हैं और कायमगंज के हैं, और अगर आप बम्बई में हैं, आप अगर दिल्ली में हैं, तो वहां बैठ करके आप कायमगंज की वोट डाल सकते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब दुनिया इन चीजों को नहीं अपना रही है तो आप क्यों अपना रहे हैं? लोकसभा चुनाव चलिए, कोई गठबंधन सर, तो गठबंधन काय का गठबंधन चुनाव 24 के लिए अभी फिलहाल कोई गठबंधन नहीं। अपनी पार्टी को हम लोग मजबूत करना। भाजपा की नीतियों के खिलाफ क्या आप प्रदर्शन वगैरह करेंगे? क्या आपने जैसे जेल भरो आंदोलन किया? भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन जागरण करना जरूरी है, लोगों को समझाना जरूरी है, क्योंकि ये समय अलग है। आप प्रदर्शन करने जाएं, आपको समझाना जरूरी है। अगर आप किसी गांव में समझा के आए, पता नहीं कौन सी एक उनकी संगठन है, वो व्हाट्सएप भेज देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसलिए लगातार हम लोगों को समझाना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। क्या 24 से पहले आपकी कोई यात्रा प्रस्तावित है? कन्या सुकन्या योजना थी, उन्होंने 50,000 देने की बात कही थी योगी जी ने।
तो अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं, रोल बैक कर लिया उसको नहीं तो किया। आप ऐसा करो, हमारी गाड़ी में बैठ जाओ और मुख्यमंत्री आवाज उतार देंगे आपको। चाचा को जिम्मेदारी कब तक जिम्मेदारी चाचा को क्या जिम्मेदारी? डॉक्टर नवल किशोर के भाई, उनका निधन हुआ। गंभीर बीमारी थी जिसकी वजह से हमारे बीच में इजहार आलम साहब भी पूर्व विधायक थे। जिस समय वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं नहीं पहुंच पाया। मैंने परिवार के लोगों से और पार्टी के लोगों से यही कहा था कि जब मैं कायमगंज जाऊंगा तो उनके घर परिवार से मिलूंगा। तो आज उनके घर परिवार के बीच में और उनके सहयोगी साथियों से मिल करके मैं जा रहा हूँ। डिप्टी सीएम का सर एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के विधायक हमारे संपर्क में है, तो अभी क्या कहना है? देखिए, आज का दिन इस बात का नहीं है कि हम राजनीति का जवाब दें, क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री, उनकी मां का भी स्वर्गवास हुआ है। मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से इस दुख की घड़ी में मैं श्रद्धांजलि भी देता हूं। और माँ होती है, माँ से बड़ा कोई टीचर नहीं है। और वो लोग जिन्होंने माँ का साया खोता है, वो सबका दुख बराबर है। हमारी, आपकी, सबकी माँ, उसी माँ की वजह से हम यहाँ पर हैं। तो ये दुख की घड़ी में हम उनके साथ हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है, इसके लिए ओबीसी का आरक्षण हो या दलित के आरक्षण की बात हो, आज ओबीसी के आरक्षण पर प्रश्न लगाया दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कल दलित का भी आरक्षण पे खिलवाड़ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये सोच रही है कि आरक्षण कैसे खत्म हो, ओबीसी को कैसे दबाया जाए, दलित समाज को कैसे दबाया जाए, उनके हक अधिकार कैसे छीने जाएं। वोट लेना है तो वो उनके साथ है, वोट मिल जाए तो उनको न सम्मान मिलेगा, न हक मिलेगा, न हिस्सेदारी मिलेगी। आज सवाल ये है कि जाति जनगणना की मांग जब पहले से चल रही है, जाति जनगणना क्यों नहीं? सुनने में आ रहा है जो ट्रिपल टेस्ट और जो कमीशन या जो आयोग बना है, जिसके माध्यम से वो जानकारी हासिल करेंगे, वो हो सकता है 6 महीना 1 साल लगाए। कुछ लोग तो इस बात को ये भी कहते हैं कि कई बार कुछ प्रदेशों में इस तरह की बात आई तो 3 साल लगे थे चुनाव होने में। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों को फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, उन चीज़ों की जानकारी होने के बाद भी सरकार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अगर सरकार की जानकारी में था सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसले, उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया चुनाव का। इसलिए कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों को टाला है और पिछड़े